हेलो दोस्तों, ये हिंदी का सेट नंबर 3 है। ठीक है, और ये हम करा रहे हैं आपका यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। और ये प्रीवियस ईयर में 2018 में पूछा गया प्रैक्टिस सेट है, जो आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में क्वेश्चन पेपर आया था, उसी को हम करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जाकर के देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो। यूथ पब्लिकेशन से लिया गया है, तो हम इसको कराएंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन है, चित्त चित्त शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो चित्त चित्त का होता है आपका पीठ के बल मन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि इसमें 55 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं आपके। तो हमने 55 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं सारे, तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण आपको बताना है दूसरा किसका प्राचीन दुगना कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा प्राचीन जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा? दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर इसके अंदर होगा कौन सा? दीर्घ स्वर होगा इसके अंदर ओ। ठीक है, ओ होगा और आ होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह डाउट में मत रहिएगा कि या तो बी आया डी, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों आंसर होंगे इसके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द आपको बताना है शक्ति, संन्यास, प्रादेशिक, समुद्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक। ठीक है, प्रादेशिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध शब्द है। इसका अगर शुद्ध शब्द आपको देखना है तो इसका शुद्ध रूप होता है प्रादेशिक, प्रादेशिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा बाणिक छंद है? बाणिक छंद आपको बताना है बाणिक छंद कौन सा है? दोहा है, चौपाई है, रोला है, या बसंत तिलका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बसंत तिलका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बसंत तिलका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव की बात की जाए तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? वृद्ध तत्सम है, वार्ता तत्सम है, व्यतीत तत्सम है, लेकिन बिजली आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह आपको बताना है। तो निर्देशक चिन्ह आपका होता है कौन सा? ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद च्युत में समास बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी, इसका राइट आंसर करेंगे। चलिए इसको मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, छंद में ठहराव को कहते हैं क्या? छंद में जो ठहराव होता है उसे कहा जाता है यति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची बताना है। तो किरण का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो किरण के पर्यायवाची बताइए पहले। तो देखिए, किरण के पर्यायवाची में एक तो होता है मयूख, ठीक है, एक होता है अंशु, एक होता है रश्मि, ठीक है, और एक होता है मरीचि। मरीचि इसमें कौन सा पूछा है? कौन सा किरण का पर्यायवाची है? और एक होता है कर, एक होता है प्रभा। हाँ, प्रभा भी होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए प्रभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं गया हूँ। वाक्य का काल आपको बताना है कि मैं गया हूँ, इसका काल क्या होगा? तो ये आपका पूर्ण वर्तमान में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, गढ़ में कितने वर्ण होते हैं? तो गढ़ में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो गढ़ में वर्णों की संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गढ़ में वर्णों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सुंदर रघुवर नैन के सुंदर रघुवर नैन से सुंदर रघुवर नैन पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो अलंकार इसके अंदर होगा क्या? अनन्वय अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद की बात की जाए तो निर्वेद आपका शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छंद में मात्रा का आशय क्या है? छंद में मात्रा का आशय क्या है? तो छंद में मात्रा का आशय होता है अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द की बात की जाए तो दरोगा जो होता है वो विदेशी शब्द है। ठीक है, दरोगा कैसा शब्द है? दरोगा विदेशी शब्द है, ध्यान रखेंगे।
विदेशी शब्द दरोगा, आई थिंक वैसे तो ये तुर्की शब्द होना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। चलिए इसको अब रहने दीजिए, क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ बाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से करण कारक का परसर्ग, करण कारक का परसर्ग है आपका क्या, से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से और के द्वारा, के द्वारा अगर इसमें होता ऑप्शन में तो के द्वारा भी आप लगा सकते थे, वो भी राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उप में स्वयं ही जहाँ उप में स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होगा कौन सा, तो वहाँ पर अलंकार आपका होगा अनन्वय अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुस्सा होने के अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा, गुस्सा होना यानी कि लाल पीला होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सुख देता हो उसके लिए एक शब्द, जो सुख देता हो वो है सुखद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक की बात की जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा आपका वह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है वो वह होगा इसके अंदर, ठीक है, वह हो गया, यह हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेरे को तुम्हारा नाम पसंद है, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। तो मेरे को तुम्हारा नाम पसंद है यानी कि इसके अंदर पसंद है मेरे को नाम तुम्हारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं आएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे को की जगह मुझे आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द आपका होगा संकल्प, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, संकल्प। अगला क्वेश्चन है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अनुभाव कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहाँ अलंकार होता है कौन सा, वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, तो वहाँ पर अलंकार होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द की बात की जाए यहाँ पर तो देशज शब्द होगा आपका टोपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टोपी जो होगा वो देशज शब्द होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस के स्थायी भाव की बात की जाए तो शोक जो होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शोक। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची मार्तंड नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, मार्तंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ में प्रत्यय है क्या। तो टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, वो आऊ प्रत्यय जो है वो टिकाऊ के अंदर आता है, यानी कि आऊ, ठीक है, टिक प्लस आऊ। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण में उपसर्ग आपको बताना है। तो आकर्षण में उपसर्ग होता है आ, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो इसके अंदर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा छवि। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, छवि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो ये आपकी है दिखना, खुलना, कहना, सिखलाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सिखलाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रिय यानी कि प्रेरणा दे रही है, ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहंकार का संधि विच्छेद आपको बताना है। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अहंकार के संधि विच्छेद की बात की जाए तो ये हो जाएगा अहम प्लस कार, ठीक है, अहम प्लस कार, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार है। तो अर्थ अलंकार की बात की जाए तो आपका संदेह अलंकार जो होता है वो, संदेह जो होता है वो अर्थ अलंकार में आता है, ठीक है। अगला है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात की जाए तो आपका लक्षण जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा, ठीक है, लक्षण। बाकी सिंदूर में, सिंदूर इस तरह लिखा जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा बनती है सिंदूर के अंदर, ठीक है। साधुवाद के अंदर क्या आएगा, साधुवाद में छोटे ऊ की मात्रा बनेगी। और भ्रम कैसे लिखा जाएगा, भ्रम लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य की बात की जाए तो मिश्र वाक्य इसके अंदर कौन सा है? नौकर मालिक बन गया, नहीं होगा, सिंगल है ये, तो ये भी सिंगल ही है। आपके छोटे लड़के का नाम ये भी सिंगल है। वह ऐसी बात कहता है जिसने जिनसे सबको बुरा लगता है, ये मिश्रित वाक्य है, यानी कि मिश्र वाक्य, दो वाक्यों से मिलकर के एक वाक्य बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा आपका क्या? वय प्लस वृद्ध। ठीक है, वय प्लस वृद्ध इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। वय प्लस वृद्ध मैंने इसका बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म की बात की जाए तो गलत युग्म आपको बताना है। बातें, झील झीलें, गाय गायें, लता लतें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लताएं होना चाहिए, ना कि लतें। लताएं होगा तो ये आपका राइट हो जाएगा, इसमें है लतें तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक की बात की जाए तो वो कौन सी संज्ञा? पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिठास भाववाचक है, सुंदरता भाववाचक है, चतुराई भाववाचक है। ठीक है, पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है आपको बताना। तो मूर्धन्य ध्वनि होती है कौन कौन सी? देखिए इसके अंदर जो ढ है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनि में आता है कौन सा? ठ आता है, ढ होता है, और ड होता है, ढ होता है, ड़ होता है, और श होता है। ठीक है, ये सारे मूर्धन्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सम का विलोम शब्द। सम का विलोम शब्द क्या होता है? तो सम का विलोम शब्द होता है आपका विषम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिचकिचाहट के लिए सही शब्द आपको बताना है। हिचकिचाहट के लिए सही शब्द क्या होगा? तो ये होगा संकोच करना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकोच। अगला क्वेश्चन है निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क में समास कौन सा है? ये अव्यय भाव समास इसके अंदर आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण इसके अंदर आपको बताना है प, ड़, ट, ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना किया काम ही, एक सेकेंड, अपना किया काम ही फलदायक होता है अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आपको बतानी है। तो इसके अंदर जो सही लोकोक्ति होगी अपनी करनी पार उतरनी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में महाप्राण आपको बताना है। तो महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण होगा इसके अंदर ठ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? वर्ग जो होता है, वर्ग का दूसरा व चौथा। ठीक है, और इनसे अलग कौन कौन से होते हैं महाप्राण के अंदर? से और है। ठीक है, ये भी महाप्राण के अंदर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार की बात की जाए तो वो कौन सा अलंकार है? वो है आपका श्लेष अलंकार, जो है शब्द अलंकार में आता है। अगला क्वेश्चन आपका है अपना रख पराया चक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो अपना रख पराया चक लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अपनी चीज़ को संभाल कर रखना, गलत हो जाएगा। अपनी नहीं दूसरों की चीज़ का इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में अघोष वर्ण आपको बताना है कौन सा है। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं पहले ये समझिए। तो अघोष वर्ण होते हैं कौन से? पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, और सघोष वर्ण में आता है कौन सा? दूसरा, चौथा, एक सेकंड, तो पहला और अघोष वर्ण जो होते हैं, हाँ यही होने चाहिए। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष में आते हैं। 3, 4, 5, 3, 4 और 5 ये सघोष के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो ट है ये आपका किस में आ जाएगा? ये अघोष में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नगड़। नगड़ होता है क्या? तो देखिए नगड़ जो होता है वो क्या होता है? वो आपका त्रिलघु होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो नगड़ जो होता है वो त्रिलघु होता है। अगला क्वेश्चन है जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थालंकार उसे कहा जाता है। अगला है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो वो कौन सा व्यंजन है, वो है आपका लय व्यंजन जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगला है क्वेश्चन आपका नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में तत्सम शब्द आपको बताना है। पल्लव, पक्का, परख, पन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पल्लव जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, पल्ला हो जाएगा, ठीक है, पल्ला। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, खींचत जिवहि स्यार अतिहि आनंद उर धारत। पंक्ति में रस आपको बताना है। खींचत जिवहि स्यार अतिहि आनंद उर धारत। तो इसमें जो रस होगा वो कौन सा रस होगा, वो रस होगा इसमें विभत्स रस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभत्स रस होगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन थे आपके इस प्रैक्टिस सेट में जो 2018 में आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसका। तो ये हमने आपके 55 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी वजह से लिंक से पूछने में आपको समस्या हो रही है तो टेलीग्राम पर जाकर के सर्च में जाकर के क्या करना है, GK विद बड़वाल सर्च करना है, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाकर के आप हमें ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहीं मिलेगी आपको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।